सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। अभी अभी एक खबर आ रही है कि यामिनी साहू जो पिछड़े बहुजन समाज से है, हालांकि ब्राह्मण धर्म के अनुसार वह शूद्र है, वह पढ़ लिख करके कथा बाजती है। श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण की कथा या अन्य बहुत सारी कथाएं जो हिंदू धर्म में प्रचलित हैं। अभी अभी कुछ शरारती लोगों ने, कुछ जातिवादी लोगों ने, कुछ अल्पजनों के सम्मान को ऊंचा देखने वाले लोगों ने यामिनी साहू को धमकी दी है कि वह कथा बाचने का काम बंद कर दे। ये तेरा काम नहीं है, ये काम अल्पजनों का है, ये परंपरागत उनका काम है, तो उनके रोजगार पर कुठाराघात कर रही है। मैं आज यामिनी साहू के साथ खड़ा हो गया हूं और मैं पूछना चाहता हूं पूरे भारत से, पूरी दुनिया के लोगों से कि अल्पजन के लोग अगर कथा बाजते थे तो वो डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, जजेस, इंजीनियर क्यों बनने लगे? क्यों भारत छोड़कर के तमाम ईसाइयों की कंपनी में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं? क्यों भारत छोड़कर के अमीरात के तमाम देशों में वो बड़े बड़े मुसलमानों की कंपनियों में आसीन हैं? क्यों वो बौद्धों के देशों में बड़ी बड़ी टोयोटा जैसी कंपनियों में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं? अरे आपको भारत रहना चाहिए था, यहाँ कथा बाचना चाहिए था, यहाँ अपने धर्म को बचाना चाहिए था। आपने तब तो ऐसा नहीं किया। यामिनी साहू की मदद करने के लिए देश भारत का कोई नेता, कोई सामाजिक व्यक्ति एक बयान देने नहीं आया। यामिनी साहू की रक्षा के लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो भारत का संविधान खड़ा हुआ है। जब उसने पुलिस में कहा कि लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि हे यामिनी साहू शूद्र, तेरा काम कथा बाचने का नहीं है, तेरा काम मुजरा करने का है, जाओ ब्यास की गद्दी छोड़ करके डांस करो, नाचो, मुजरा करो, ये तुम्हारी औकात नहीं है। इस तरह से उसे धमकी दी गई तो उसने शिकायत मांगी और आखिर उस महिला के साथ संविधान खड़ा हो गया, उसे सुरक्षा मिल गई है। आज वह सुरक्षा के दायरे में वो हिंदू धर्म की कथा बाज रही है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपना काम छोड़ दिया है, दूसरे का काम पकड़ लिया है, तो क्यों कोई नहीं अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम पकड़ लेगा? अगर वाकई आप ईमानदार हैं तो डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, जजेस, इंजीनियर सारे कामों को छोड़िए, नेता बनने के कामों को छोड़िए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री बनने का काम छोड़िए और पढ़ने पढ़ाने का काम और कथा बाचने का काम करिए। अरे आपने तो पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। कोई कथा बाचकर अपना पेट पाल रहा है तो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। आज मैं चाहता हूं कि जो लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उन्हें वो मुबारक हो, लेकिन जो व्यवस्था बदलना चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो यामिनी साहू के साथ खड़े हो जाएं। कम से कम उस महिला ने हिम्मत जुटा करके लड़ने का काम किया है। भले ही वो ब्राह्मणों के दर्शन को, उनके कल्चर को बढ़ा रही है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का वो कार्य कर रही है कि जिनका काम था उसने उस काम को छोड़ा और एक ऐसा काम करके दिखाया जिसे किसी की बापौती लोग मानते थे। मैं उनको चेताना चाहता हूं जो यामिनी साहू को धमकी दे रहे हैं कि आप अपनी औकात देखिए कि आप कहां हैं। अरे आप अगर बहुजनों को बांट ना लेते, अगर आप बहुजनों को जातियों में न बांट देते, अगर आप प्रपंचकारी न होते, षड्यंत्रकारी न होते, तो तुम्हारी औकात तो मजदूरी करने की भी नहीं थी भारत में। आज ये पूरा बहुजन समाज धीरे धीरे जाग रहा है। भले ही वो राज्य सत्ता की तरफ नहीं बढ़ रहा है, लेकिन घर घर में वो समझ रहा है कि मेरे महापुरुषों का आंदोलन क्या था। मैं अपील करता हूं कि एक व्यक्ति का मान सम्मान बचे या न बचे, पूरा बहुजन समाज मिलकर कम से कम महापुरुषों के इस आंदोलन को बचा ले, इस विचारधारा को बचा ले, यही बहुत बड़ी जीत होगी। तो आज मैं यामिनी साहू के साथ हूं और वह कथा बाचे और धमकियां जो दे रहे हैं इनसे वो डटकर मुकाबला करने का काम करे और कहे कि हे नालायक, तेरी बापौती नहीं है, तूने जब अपना काम बदल दिया है तो यामिनी साहू ने भी काम बदल दिया है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग, महासुमंद हालांकि छत्तीसगढ़ में है, वहां का शासन प्रशासन उसके साथ खड़ा है। पूरे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं, ये अल्पजन लोग उन्हें डराने का, मारने का, धमकाने का काम करते हैं। मैं बहादुरी की दाग देता हूं यामिनी साहू, आपने व्यवस्था परिवर्तन करके इन अल्पजनों को ललकारा है और इनको जवाब देने का काम किया है। हम जैसे लोग जो मानवतावादी हैं, समतावादी हैं और जो व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।